Hello dear students, this one is my 7th lecture on the chapter Principles of Inheritance and Variation. तो in this lecture मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूँगा मल्टीपल एलील्स एंड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यही दो टॉपिक मैं आज तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स क्या है, देखो व्हाट इज मल्टीपल एलील? द फेनोमेनन ऑफ हैविंग मोर देन टू एलीलिक फॉर्म। ठीक है, the phenomenon of having more than two allelic form of a gene in same locus is called multiple alleles। ठीक है, what is multiple allele? the phenomenon of having, फिर से मैं रिपीट करूँगा, the phenomenon of having one more than two allelic form of a gene। मतलब एक पर्टिकुलर जीन का अगर मोर देन टू या फिर मोर देन वन एलिलिक फॉर्म होता है या फिर ट्रेट होता है, देन उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल एलील्स। और वो भी क्या होना चाहिए, मोर देन टू allelic form or more than one allelic form of a gene in same locus is called multiple allele। ठीक है, एक ही, फिर से मैं यहाँ पे अच्छे से समझो, एक ही जीन का अगर मल्टीपल एलिलिक फॉर्म होगा, ठीक है, मतलब मोर देन वन होगा या फिर मोर देन टू भी हो सकता है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर जीन का अगर मोर देन वन या मोर देन टू एलिलिक फॉर्म होता है, देन उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मल्टीपल एलील्स। वो भी किसका, एक पर्टिकुलर जीन का, और वो जी ऑल दिस एलील्स आर प्रेजेंट इन सेम लोकस। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल एलील। अभी मल्टीपल एलील का अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील इज द एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन रिप्रेजेंटिंग द मल्टीपल एलील। अभी चलते हैं कैसे एबीओ ब्लड ग्रुप को हम ब्लड ग्रुप इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, ये समझने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर देखो मैंने क्या लिखा है, देखो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल के हिसाब से काम आता है, अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। जैसे एबी ब्लड ग्रुप शोज द कोडोमिनेंस नेचर एंड डोमिनेंट रिसेसिव एलील। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर एबीओ ब्लड ग्रुप में है। मल्टीपल एलीलिक फॉर्म भी है, कोडोमिनेंस भी उससे हम लोग समझ सकते हैं। एट द सेम टाइम डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट भी हम लोग इसमें से समझ जाएंगे। अभी चलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है एबीओ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप वाज डिटरमाइंड बाय जीन्स प्रेजेंट ऑन द ऑटोजोम्स। ऑटोजोम मतलब बॉडी क्रोमोसोम। ये जो हम लोग का जो ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय ए जीन्स प्रेजेंट ऑन द ऑटोजोम। बॉडी क्रोमोसोम में जो एक पर्टिकुलर जीन है वही से ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है। अभी the alleles for the blood groups are represented with the letter I। ठीक है, alleles for the blood group are determined by the letter I। I stand for isoagglutinogen। ठीक है, I stand for isoagglutinogen। अभी ये जो I जीन जो है, that means सिंपली समझो the blood group is controlled by gene I। ठीक है, now there are three allelic form of gene I। यहाँ पे देखो क्या क्या थ्री allelic form है, IA, IB and IO। तो IA, IB and IO। तो IO जो है, IO इज ऑल्सो रिटन एज स्मॉल आई एज इट इज रिसेसिव एलील। मतलब IA एंड IB जो एलील है, बोथ दिस टू एलील्स आर डोमिनेंट एंड IO जो है विच आर रिसेसिव एलील। नाउ ये जो तीनों जो एलीलिक फॉर्म है उसमें से क्या आता है, देखो हियर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, देखो हियर द IA एंड IB इज द डोमिनेंट एलील ओवर IO एंड प्रोड्यूसेस एंटीजन A एंड B। ये तो हो गया। IA का एलीलिक फॉर्म, IA का एंटीजन है A एंड IB का एंटीजन है B। अभी IO इज ए रिसेसिव एलील एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन। IO जो है, IO इज ए रिसेसिव एलील एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन। देयरफॉर ए पर्सन कैन कैरी एनी टू ऑफ द एलील्स फ्रॉम फादर एंड मदर आइदर इन होमोजाइगस फॉर्म और इन हेटेरोजाइगस फॉर्म। ठीक है, IO इज रिसेसिव एलील एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। देयरफॉर ए पर्सन कैन कैरी टू ऑफ द एलील्स फ्रॉम फादर एंड मदर आइदर इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये हो गया अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप का अगर देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल बाय जीन आई। इसका तीन एलीलिक फॉर्म होता है, IA, IB एंड IO। यही सिंपल चीज़ है, ये अच्छे से समझ जाओ। IA, IB एंड IO है। इसमें से IA एंड IB आर द डोमिनेंट एलील्स एंड IO इज द रिसेसिव एलील। अभी यहाँ पे देखो जो IA एलील जो होता है, IA एलील रिप्रेजेंट द ब्लड ग्रुप A, IB एलील्स रिप्रेजेंट द ब्लड ग्रुप B एंड IO रिप्रेजेंट द ब्लड ग्रुप
ओ, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग देखते हैं ये अबाउट द ब्लड ग्रुप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ और पॉसिबल जीनोटाइप। यहाँ पे अगर देखो मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें देखो एक में मैंने क्या लिखा, देखो फिनोटाइप मतलब बाहर से ब्लड ग्रुप क्या होगा, जीनोटाइप उसका जेनेटिक कैरेक्टर मतलब ये जो एलीलिक फॉर्म क्या होगा, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। यहाँ पे अगर देखो ब्लड ग्रुप अगर ए हुआ, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप फिर से मैं बोलूँगा, इफ़ ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए, इनका जीनोटाइप क्या होगा, देखो IA या फिर IAIO। यहाँ पे देखो IA मतलब ये प्योर फॉर्म में होगा, मतलब होमोजाइगस फॉर्म में होगा। IAIO मीन्स हेटेरोजाइगस फॉर्म। इसमें से भी ब्लड ग्रुप ए ही आएगा क्योंकि ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेंट ओवर ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो दैट मीन्स ब्लड ग्रुप कौन सा आना चाहिए, हेटेरोजाइगस फॉर्म में ब्लड ग्रुप ए ही आना चाहिए। दिस वन इज होमोजाइगस फॉर्म, दिस वन इज हेटेरोजाइगस फॉर्म। हेटेरोजाइगस फॉर्म में ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेंट ओवर ब्लड ग्रुप IO, दैट मीन्स द ब्लड ग्रुप विल बी ए। अभी ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या है, देखो एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी क्या होता है बी। सेम इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप बी अगर देखो, इसका एलीलिक फॉर्म है IBIB मतलब होमोजाइगस और प्योर फॉर्म होता है, या फिर IBIO। इसमें से भी अगर हेटेरोजाइगस फॉर्म IBIO है, उसमें से भी ब्लड ग्रुप बी ही निकलेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के साथ बोल दिया है IB ब्लड ग्रुप इज द डोमिनेंट ब्लड ग्रुप ओवर IO ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या है, देखो एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी इज द ए। उसके बाद चलते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप AB। AB क्या है, AB इज द ब्लड ग्रुप, AB इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। हम लोगों ने ऑलरेडी कोडोमिनेंस पार्ट में इसको डिस्कस भी किया था। ब्लड ग्रुप AB इज द कोडोमिनेंस, एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कैसे, क्योंकि दोनों एलीलिक फॉर्म प्रेजेंट टुगेदर इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जैसे क्या होता है, देखो अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB हुआ तो उनका जीनोटाइप देखो IA एंड IB। यहाँ पे देखो IA भी डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है, IB भी डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है। इससे क्या होता है, बोथ दिस एलील प्रेजेंट टुगेदर इंडिपेंडेंटली। एंड यहाँ पे देखो दोनों अगर एलीलिक फॉर्म है तो दैट मीन्स इनका एंटीजन क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप AB का एंटीजन A एंड B होगा। A का एंटीजन भी आ जाएगा, B का एंटीजन भी आ जाएगा, बट एंटीबॉडी इनमें नहीं होता है। एंटीबॉडीज आर एब्सेंट इन केस ऑफ AB ब्लड ग्रुप। अब जब ब्लड ग्रुप O विच इज रिटन एज IOIO, ठीक है, या फिर ब्रैकेट में हम लोग मैंने शायद यहाँ पे दिया है स्मॉल i लिखना होता है क्योंकि ये रिसेसिव फॉर्म होता है, ठीक है। ये समझने के लिए मैंने जस्ट कैपिटल I यूज़ किया है, बट इट शुड बी रिटन एज स्मॉल IOIO। स्मॉल IO मीन्स रिसेसिव ब्लड ग्रुप। और इससे क्या ब्लड ग्रुप फिनोटाइप की या फिर ब्लड ग्रुप क्या निकल के आता है, ब्लड ग्रुप O। अभी ब्लड ग्रुप O का देखो एंटीजन नहीं होता, एंटीजन इज नल मीन्स नहीं है, बट एंटीबॉडी इज A एंड B। तो ये हो गया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन एंड व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स, व्हाट आर द एंटीजन प्रेजेंट इन ईच ब्लड ग्रुप एंड एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये तो हो गया टेबल। इस टेबल को अगर अच्छे से तुम लोगों ने फॉलो कर लिया, लगभग थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो दैट मीन्स ब्लड ग्रुप ए का कितना एलीलिक फॉर्म आ गया, देखो देयर आर 4 एलीलिक फॉर्म, IA, IB, IAIB एंड IO। ये 4 एलीलिक फॉर्म होता है। दैट इज़ वाई एक ही जिनका जब मोर देन 1 या फिर सेवरल एलीलिक फॉर्म होता है देन इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। तो ये हो गया हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलील्स, ठीक है। ये बाद में मैं इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस तुम लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा कैसे आता है ब्लड ग्रुप, कौन सा जनरेशन से कैसे क्या होता है। इस लेक्चर में मैंने नहीं डाला है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में या फिर नीट एग्जामिनेशन में। यहाँ पे अगर देखो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज बाय सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी प्रपोज दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन द ईयर 1902, ठीक है। अभी व्हाट इज़ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अगर देखो, अगर एग्जाम में आ गया हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बोला जा रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर कॉल्ड जीन्स। इस थ्योरी में क्या बोला जा रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर कॉल्ड जीन्स। द क्रोमोसोम सेग्रीगेट एंड असॉर्ट। यही क्रोमोसोम जब सेग्रीगेट एंड असॉर्ट होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है।
The chromosomes segregate and assort independently while passing from one generation to next generation. The chromosomes segregate and assort independently while passing from one generation to another generation. So there is a strong parallelism between the genes and chromosome. ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूँगा. व्हाट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर कॉल्ड जीन्स, and chromosomes segregate and assort independently while passing from one generation to next generation. ठीक है, like genes. So there is a strong parallelism. Parallelism मतलब similarity or similar events occurs in both gene and chromosome. That is why इसको बोला जाता है chromosomal theory of inheritance. इसका मेन मुद्दा क्या है? Chromosome is the carrier of hereditary character. That is called chromosomal theory of inheritance, and this theory was proposed by Sutton and Boveri. अभी हम लोग चलते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है. एक्सप्लेन द पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम. जीन्स एंड क्रोमोसोम के बीच क्या क्या पैरेललिज्म होता है? फर्स्ट अगर मैंने पॉइंट जो यहाँ पे दिया है देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो, बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम आर ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. मतलब जब जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, एट द सेम टाइम क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. जैसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये थ्योरी के हिसाब से क्या था, क्रोमोसोम इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी सब्सटेंस कैरेक्टर कॉल्ड जीन्स. मतलब क्रोमोसोम कैरीज द जीन्स. तो क्रोमोसोम जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस बात है जीन्स भी ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ये हुआ फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, इन डाइप्लॉइड सेल्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन होमोलोगस पेयर. डाइप्लॉइड सेल में मतलब 2 चेन में क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में होता है. एट द सेम टाइम जीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एलिलिक पेयर. जीन भी जो है एलिलिक पेयर में होता है. ठीक है, जैसे टॉल पीपलिन का हुआ कैपिटल टी एलिलिक पेयर में होता है. ये भी सिमिलरिटी है. थर्ड जो सिमिलरिटी है, प्रायर टू सेल डिविजन बोथ क्रोमोसोम एंड जीन गेट रेप्लिकेटेड. ये भी सिमिलरिटी है दोनों में. प्रायर टू सेल डिविजन मतलब बिफोर द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन क्रोमोसोम एंड जीन्स दोनों का रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेट फॉर्म हो जाता है. ये भी सिमिलरिटी है. द लास्ट सिमिलरिटी जो है, बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस. मतलब दोनों गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे अलग हो जाता है. 10 गेमेट्स कंटेन वन क्रोमोसोम एंड वन एलील ऑफ ईच पेयर. मतलब एक क्रोमोसोम में एक ही एलील होगा. ठीक है, तो यही है पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम. फिर से मैं अगर रिपीट करूँगा, बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो सिंपल बात यही है, क्रोमोसोम अगर कैरियर होता है जीन का, तो जो जब क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होगा एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो जीन भी ट्रांसफ़र होगा. दूसरा क्या है, डाइप्लॉइड सेल्स में क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर, एट द सेम टाइम जीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एलिलिक पेयर. ये भी हो गया सिमिलरिटी. प्रायर टू सेल डिविजन बोथ क्रोमोसोम एंड जीन्स रेप्लिकेट. सेल डिविजन होने के पहले दोनों जीन्स एंड क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है. तो ये भी सिमिलरिटी आ गया. एंड बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस. मतलब जो इवेंट क्रोमोसोम में होता है, सेम टाइप ऑफ इवेंट occurs in genes also. That is why ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इससे क्या समझ में आता है, देयर इज ए पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम. पैरेललिज्म क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि दोनों इवेंट एक ही साथ हो रहा है. ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. मैंने ये टॉपिक को, ये लेक्चर बहुत छोटा बनाया ताकि तुम लोग यही छोटा टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और उसको तुम लोग प्रिपेयर कर लो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या फिर जस्टिफाई पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसको रीजन के हिसाब से हम लोग को पुट अप करना होता है. So that is why this topic is very important. The multiple allele is also important. At the same time, chromosomal theory is also very important. And if you like my video, subscribe my channel and be prepared for your final exam.